क्या उत्तराखंड को मिल सकता है राजनीतिक विकल्प? उत्तराखंड की बेखौफ आवाज ओंकार पहाड़ की में आपका सादर अभिनंदन। और प्रथमतः, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पावन पर्व नवरात्रि की आज प्रथम शुरुआत, माँ शैलपुत्री की आराधना। तो समस्त मित्रों को, प्रदेशवासियों को पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आज का ये दिन और भी विशेष है कि आज हम समस्त देशवासी, समस्त सनातनी हिंदू नववर्ष नव संवत्सर भी मना रहे हैं। तो हिंदू नव संवत्सर नव वर्ष की भी आप लोगों को हार्दिक बधाई। उत्तराखंड में चलते हुए जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, क्षेत्रीय दलों की जो बाढ़ आ रही है, उस पे एक विशेष सवाल जो बनता है, विचारणीय है, चिंतनीय है, और वो है कि उत्तराखंड को राजनीतिक विकल्प मिलना। अब इसमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या उत्तराखंड को राजनीतिक विकल्प आसानी से मिल सकता है? ये सवाल आपके लिए है। अगर आप न जुड़ पाए तो सवाल सुनिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स देते रहिए। पहला, बहुत आसानी से मिल सकता है। दूसरा, इसके लिए भागीरथ प्रयत्न करना होगा। और तीसरा, कतई भी संभव नहीं है। ठीक है, इन 3 चीजों पे आपने अपना प्रतिक्रिया देनी है। बोला संतोष रावत जी, बाबा केदार की कृपा बनी रहे, माँ भगवती की कृपा बनी रहे, और आज हमारा नया नववर्ष भी शुरू हो रहा है, उसकी भी आपको और आपके इष्ट मित्रों को सब परिवार बधाई। उम्मीद तो थी कि इस वक्त तक तो अपने पहाड़वासियों की एक लंबी लाइन लग जानी चाहिए थी, क्योंकि ये सवाल हमारे पहाड़ के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन खैर, क्या कह सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ओंकार पहाड़ की जो लाइव होती है उसमें गंभीर ही विषय होते हैं, कॉमेडी तो होती नहीं। अब कॉमेडी से आजकल चल रही हो अपना एक मियां अशरफ अली के नाती जबरदस्त कॉमेडी कर रहे हैं आजकल। तो मेरे पहाड़वासियों का सारा ध्यान उसी बच्चे पे है। ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए। ओह, मान्यवर विजय बदुला भाई साहब, आपका भी सादर अभिवादन। और बताते रहिए कि कौन भाई जुड़ करके अपनी बात रखना चाहेगा, क्योंकि सिर्फ हमारी सुनने से तो कुछ नहीं होगा। कुछ आप भी अपनी बात करें तो मजा आए। हम तो आकर के, और जैसे पंडित जी होते हैं ना, सत्यनारायण की कथा की और प्रसाद लिया चल दिया, तो ऐसा नहीं। सत्यनारायण की कथा नहीं है, ये कथा है अपने उत्तराखंड पार्ट 2। पार्ट 2 बोले तो पहाड़, क्योंकि अभी तक तो लोगों को यही नहीं मालूम कि उत्तराखंड बोला जाता है। लेकिन उत्तराखंड कई बार हम बता चुके हैं कि भाई इस उत्तराखंड को इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने, बल्कि यूकेडी ने भी, जो अपने को उत्तराखंड का जनक बोलते हैं, हम भी मानते हैं, तो इन तीनों दलों ने हमारे उत्तराखंड को आज 2 भागों में बांट दिया है। मानो न मानो, और जो न माने वो मित्र जुड़ के भी बता सकते हैं और कमेंट्स करके भी बता सकते हैं अगर ओंकार गलत है तो। 2 भागों में कैसे बांटा गया, इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है
पृथक राज्य मांगा किसके लिए था? शक्ति सेमवाल जी, भाई नमस्कार। सज्जन सिंह नेगी जी, जय बाबा केदार। अगर हम गलत नहीं हैं तो जो पृथक राज्य हमने मांगा था वो किसके लिए मांगा था? अपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा, पहले तो यही सोचना असंभव था कि मिलेगा पृथक राज्य। और धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों के जो आंदोलन था उसकी पीड़ा को समझा और हमें पृथक राज्य दिया। तो ना स्वर्गीय अटल जी ने सोचा हुआ कभी, न आपने, मैंने और जो हमारे आंदोलनकारी भाई बहन हैं न उन्होंने सोचा होगा कि जो पृथक राज्य हमें मिल रहा है उस पर मैदानी क्षेत्र भी होगा। नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमने पृथक राज्य मांगा था अपने पर्वतीय क्षेत्र की दुर्दशा को देखते हुए। मिला, हमें पृथक राज्य मिला, उत्तरांचल मिला। इन नेताओं ने इसको उत्तराखंड भी बना दिया, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस उत्तराखंड की जिसके लिए हमने पृथक राज्य मांगा था। और सब जानते हैं कि आज अपना उत्तराखंड 25 वर्ष का हो गया है, लेकिन जो जिसके लिए पृथक राज्य मांगा था वो उत्तराखंड ऐसा 25 साल का युवा है कि जो अभी तक ग्वाया भी नहीं लगा पा रहा है। ग्वाया जन दक्षिण, अपने पांव पे चलना तो दूर, जैसे हम कभी आंगन में ना गांव में ग्वाया लगा के इतना चलना सीखते थे ना, ये वो भी नहीं सीख पाया। हम तो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब 25 साल का युवा अभी अपने पैरों पे चलना नहीं सीख पाया, कब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा? फिर वो कब चलना सीखेगा? और जब वो चलना सीखेगा तो क्या आप और हम उस जवान हो तो उत्तराखंड को देख पाएंगे? है क्या किसी के दिल में पहाड़ की पीड़ा? जब हम हुंकार में अपने पहाड़ की आवाज बन के हुंकार भरते हैं तो ऐसे ऐसे भी इष्ट मित्र हैं कि जिनको मजाक बनाने में बड़ा आनंद आता है। और खैर, हमें तो आदत पड़ चुकी है भाई, हम तो धरातल पे भी चोट खाई है, ठीक है। और अब तो यकीन कीजिएगा अजय भदौला भाई, ऐसी चोट खाई है ना, बड़ा दिल करता अपने पहाड़ जाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा ढोंगा जो है ना इस छाती में रख दिया है, वो चोट खाई है अपने क्षेत्र में, फिर भी नहीं रह जाता। कम बगत दिल मानता ही नहीं, फिर भी अपने पहाड़ की बात करनी है, पहाड़ के लिए सोचना है, मोदी जी को झकझोरना है, वो धाकड़ धामी भाई को भी खरी खरी सुनानी है। लेकिन किसके, जिनके लिए सुनाता हूं वो मजाक उड़ाते हैं। खैर, हमने कहा ना कि मजाक सहना तो अपनी एक नियति बन चुकी है। जैसे अपने पहाड़ की नियति बन चुकी है विकास में पिछड़ना, वैसे अपनी भी नियति बन चुकी है कि अपने ही पहाड़ वासियों की आलोचना सुनना, साथ चलने की तो दूर, साथ देने को भी कोई तैयार नहीं। खैर छोड़िए, होता है, जब तक है जान तब तक तो लगे रहेंगे। अब स्पष्ट कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर हकीकत में ना, नेगी जी, सज्जन भाई, अगर हकीकत हमारे दिलों में पहाड़ की पीड़ा है, हम चाहते हैं कि हमारा पहाड़ भी गुजरात की तरह प्रगति करे या पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह प्रगति करे, तो उसके लिए सबसे पहले
दिलो दिमाग में पहाड़ बिठाना होगा, पहाड़वाद दिल में रखना होगा। हम बार बार एक ही बात करते हैं। हम कहाँ सीमित हैं? मैं कांग्रेसी, मैं भाजपाई। इसके आगे हमारी कोई मंजिल नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो पहाड़वाद पहले होना चाहिए वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो चुका है। वो जैसे वो गाढ़ गदेरक वो पानी विलुप्त हुआ है ना, वो छायों पानी विलुप्त हो गया। तनि जो चाहिए जो पहाड़वाद था वो विलुप्त हो चुका, नाम के पहाड़ी रह गया। ठीक, तो आप भी मानते हैं जो हम कहने जा रहे हैं? पहाड़ का विकास कब? पहाड़ का विकास तब जब ये मामा फूफू के जो दो भाई हैं ना उत्तराखंड में, समझ रहे? मामा फूफू का ये कांग्रेस और बीजेपी, जब तक इनकी जोड़ी नहीं टूटेगी, यकीन मानिए कि विकास मैदान से आगे बढ़ेगा ही नहीं। और हम कहें इधर पौड़ी की तरफ आ जाए, श्रीनगर हो सकता है चला भी जाए, थोड़ा प्लेन का रास्ता मिल जाता है उसको। हम कहें इधर अपने पौड़ी की तरफ वो विकास मैदान से निकल के उधर जाने की सोचे, उधर टेहरी में जाने की सोचे, उधर जौनसार भावर में जाने की सोचे, नहीं सोच पाएगा। और अगर सोच भी लिया उसने तो यकीन मानिएगा वो दम तोड़ देगा आधे रास्ते आते आते। फिर आप बोलेंगे आपकी क्यों दम नहीं, कौन सोचेगा? हम फिर कह रहे, ये जो मामा फूफू के बैठे हैं ना आप उत्तराखंड में हमारे, ये ना होने दे पहाड़ का विकास। ठीक है, कोई मित्र कोई भाई बोलो तो सही, भाई उंगरा पूजने के लिए तो आ जाओ भाई, हैं? भाई जागरी तो सभी ने देखी है। वो धामी जी डोर बजाते हैं तो ये उंगरिया साथ में होता है तभी मजा आता है, नहीं तो वो डोरी बजाने वाला रह गया खत्म। तो हम तो डोर बजाना सुपर उंगरा पूजना होता हो भाई। उंगरे नहीं पूजोगे तो कुछ नहीं, देवता नहीं नाचेंगे, फिर नहीं आएंगे वो मालोक में, वहीं पाताली रह जाएंगे। बता रहे हैं आपको, तो उंगरे पूजने जरूरी है। नहीं जुड़ सकते तो यहीं लिख दो, उसमें क्या जा रहा है? कौन से आप आशुतोष नेगी आशीष नेगी हैं कि जो धड़क से और जेल में डाल देंगे उठा के? नहीं डालेंगे तो पहले मुझे डालेंगे भाई। मैं चैलेंज करता हूं ना धाकड़ धामी भाई को या अपने नरेंद्र भाई को दिल्ली में, अरे तो पकड़ेंगे तो मेरी गर्दन पकड़ेंगे, आपका क्या जा रहा है? लेकिन हम तो कहें पकड़े तो सही, कुछ कल्याण तो हो पहाड़ का। चलिए, सवाल 3 आपके पास हैं, जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। हमने ये सवाल है कि राजनीतिक विकल्प उत्तराखंड को क्या आसानी से मिल जाएगा? फिर सवाल दोहरा है, क्या आसानी से मिल जाएगा, क्या भगीरथ प्रयत्न करने से मिलेगा? और तीसरा जो सवाल है, कतई भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा उत्तराखंड को राजनीतिक विकल्प, मामा पोपू की रहेगी जय जयकार। इस पे आप कम से कम अपनी प्रतिक्रिया तो दे ही दीजिए, मत जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत आसान है अगर मैं कहूं, देखिए अगर कोई मेरे दिल की बात को अगर आप सत्य माने ना, मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराखंड को राजनीतिक विकल्प मिले, और बिना राजनीतिक विकल्प मिले हमारे पहाड़ का विकास नहीं हो सकता। ये मेरी सोच है और डंके की चोट कह रहा हूं, भाजपाई हूं, नरेंद्र भाई का सिपाही हूं जो दिल्ली में यहां बैठे हुए दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी डंके की चोट बोल रहा हूं। भूल जाइए विकास, तब तक उम्मीद मत रखिए जब तक इस जोड़ी को नहीं तोड़ेंगे हम, तब तक नहीं मिलेगा विकास। भूल जाइए, नहीं होगा, क्योंकि अब तो सब कॉमेडियन और कौतकियर हो गए मेरे पहाड़ में। कतई बुरा मान लीजिएगा, कोई लाख बुरा मानेगा, इससे आगे हमारी सोच नहीं है। हम रील बनाना, टिकटॉक बनाना, लाइव पटर पे गीत गाना, और आज तो एक वो क्या बोल रहे थे, अशरफ अली का नाती पैदा हो गया है, उसके पीछे ताली पे ताली बज रही है।
बजाते रहिए, हमारा क्या जा रहा है, पछताओगे एक दिन, तो ये कह सकते हैं। तो चलिए, हम ये कह रहे थे कि बिना इस जोड़ी को तोड़े हुए राजनीतिक विकल्प नहीं मिल सकता। पहली बात, ये डंकी की चोट। नंबर दूसरी बात, ये जो दल दल एक से एक पैदा हो रहे हैं, इनसे विशेष, इनको तो मैं समझा समझा के थके। आज तो इनको कम से कोई बात नहीं, चाहे नवरात्र चैत्र के आज पहाड़ हित में तो लोड़िया गौड़िया भी दे देंगे हम, अगर जो पहाड़ हित की नहीं सोचेगा तो। अब ये नए दल दल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इनको हम ये समझा रहे हैं, शुरू से समझा रहे हैं कि भाई, अब कोई कांग्रेसी मित्र होगा तो बुरा मानेंगे, लेकिन देखिए सच्चाई सच्चाई, सच्चाई से नहीं मुड़ना चाहिए। आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है ना पूरे देश में, ऐसा तो कभी नहीं था, और इन्होंने, कांग्रेसियों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन आएगा। ठीक है, हरियाणा से चलिए, महाराष्ट्र चलिए, फिर वापस हरियाणा में आइए, अभी निकाय चुनाव हुए हैं, सपाचट थोड़ी इज्जत आप लोगों ने रख ली उत्तराखंड में। अभी निकाय चुनाव हुए थे और अब पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसमें पता लग जाएगी कौन कितने गहरे पानी में। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई, जो कांग्रेस पूरे देश में हाशिए पे आ चुकी है, उसकी जगह ले सकते हैं आप। कौन? क्षेत्रीय दल, दल 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 नहीं, क्षेत्रीय दल। तो ये लोग मजाक समझते हैं। ये तो कहते हैं हम तो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे कहा उखाड़, मतलब कुछ तो बुद्धि विवेक हो ना। बुद्धि विवेक से अगर बातें हो तो आनंद आता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या वाकई आपको कहीं दूर दूर तक संभावना दिख रही है कि हम उत्तराखंड में भाजपा को उखाड़ फेंक देंगे? अजय बदौला भाई साहब, संतोष बुल्ला, कोई भी, तो कोई बताओ, है लग रहा है आपको? नहीं फेंक सकते। जवाब है नहीं फेंक सकते। बड़े बड़े ऊर्जावान ओहो युवा जब सोशल मीडिया में लिखते हैं ना कि 2027 में तो बीजेपी आउट। सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन सपने सोते हुए देखना अच्छी बात होती है, और जब जागे हुए सपने देखते हैं ना लोग, तो लगता है कि वो सपनों की दुनिया में है। तो सपने जागते हुए मत देखिए, हकीकत पे आइए, तब राजनीतिक विकल्प मिलेगा उत्तराखंड को। जब आंखें खोलेंगे ना, और एक, क्योंकि हर कोई तो आज राजनीतिक विश्लेषक है मेरे उत्तराखंड में, मेरे पहाड़ों में तो राजनीतिक विश्लेषक की भाई बड़ी और गंगा जमुना बह रही है। हर गांव में, हर गली में, गांव के हर घर में एक नेता है, और हर नेता क्या कहता है? जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम भाजपा को। बस यही दुर्भाग्य उत्तराखंड का अटक जाता है। फिर कह रहे हैं, और आज स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर हकीकत में उत्तराखंड को राजनीतिक विकल्प देना है, अगर पहाड़ का विकास चाहते हो, तो भाई उस रास्ते चलो जहां से मंजिल पे पहुंच सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अब हमसे सुन लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक विकल्प मिलना उत्तराखंड को कम से कम अभी अगले 10 वर्ष तक, अगले 10 वर्ष तक की बात कर रहा हूं मैं, 27 की नहीं, अगले 10 वर्ष तक भूल जाइए, नहीं मिल सकता राजनीतिक विकल्प। आप सवाल कर सकते हैं, मुझे पता है जब तक सवाल करोगे तब तक तो अपना टाइम हो जाएगा, तो मैं खुद ही सवाल कर देता हूं और खुद ही आपको जवाब भी दे देता हूं, क्यों नहीं। तो चलिए जरा पहले बैक फ्लैश में चलते हैं। वो कहानी का होता है ना, जब हम फिल्म देखते हैं तो एकदम से कहाँ वो हीरोइन के पुराने गांव में पहुंचा देते हैं हम लोगों को, इतना सा बच्चा था, ये हुआ वो हुआ। तो ब्लैक फ्लैश में चलिए। तो उत्तराखंड में साहब एक थी यूकेटी। यूकेटी बोले तो उत्तराखंड क्रांति दल,
तो एक थी उत्तराखंड क्रांति दल, आज थी। अगर हम तब बात कर रहे होते, खैर तब इतना जमाना नहीं था, हम कहते हैं एक है क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल। आज हम स्पष्ट कहेंगे एक थी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल। क्यों कहेंगे बताते हैं। हम उत्तराखंड क्रांति दल के जो आंदोलनकारी थे ना, उन पे कतई भी उंगली नहीं उठा रहे हैं। जो थे वो बेचारे बैकुंठ निकल गए। जो हैं वो अपना पेंशन लेके, आंदोलनकारी पेंशन लेके घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। बेचारे कर भी क्या सकते, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। जो आंदोलनकारी थे उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अब नए नए नेता पैदा हो गए, ठीक है। जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने दबा के मलाई खाई, सत्ता की मलाई खाई, और आज नेतागिरी कर रहे हैं। दुर्भाग्य कब शुरू हुआ, अब सन की बात नहीं बता पाएंगे क्योंकि भाई इतिहास में थोड़ा ना हाथ कमजोर है अपना। उत्तराखंड क्रांति दल में, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, हाँ वो आप देख लेना। उत्तराखंड क्रांति यूकेडी में, उत्तराखंड क्रांति दल में इनके साथ एक सज्जन थे, नेगी जी। अब जो थे आपस में, वो पहाड़ियों की नाक नहीं, मेरी नाक बड़ी, ये तो पहाड़ का हमारा है ही भाई। मैं भी बोलता हूं मेरी नाक बड़ी है, तुझसे ज्यादा तड़तड़ी मेरी नाक बड़ी। ये तो हम पहाड़ियों को बहुत बड़ो गुण चो भाई। अब नेगी बहल के कारण नेगी बहल एक नया दल बना दिया साहब। अब नया दल तो बनाया, ये उनको भी पता था कि भैया पूछेगा कौन। तो भाई साहब ने क्या किया, यूकेडी तो साबुत रहने दिया, छड़िया नीचे वो है, लेकिन वो एक ने जोड़ दिया क्या, उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक एक शब्द जोड़े, ताकि वो जो पहाड़ में, मतलब उत्तराखंड में, जो हर कोई जानत भाई, उत्तराखंड क्रांति दल को हर कोई जानता है, पहचानता भी है कि हाँ है भाई दल उत्तराखंड क्रांति दल। अब भैज को पता था कि अगर मैं नया दल बनाऊंगा तो पछाड़ेंगे कैसे लोग। तो भैजी बड़े समझदार, नेगी भैजी, उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक। हाँ, शुभ गणेश, श्री गणेश। और ये खेल कब शुरू हुआ, वो जब 2-4 गलती से वो आ गए थे ना विधायक एक जमाने में यूकेडी के, उसके बाद हुआ ये खेल शुरू। अब भैजी तो निकल गए, अब वहां युवा भैजी भी थे, भोला जी, उनकी भी नाक बड़ी, वैसे भी पत्रकार पैसे वाले। तो उन्होंने भी देखा भैया यहां तो दाल गलती नहीं, ये तो नेता नहीं मानेंगे मुझे, बागडोर नहीं देंगे मेरे हाथ में। तो भोला जी ने भी धड़ाक से एक नया संगठन खड़ा कर दिया। नाम बताऊं भी समझ जाएंगे, शक्ति भाई तो समझ ही जाएंगे, आपकी नाम राशि के गोत्र भाई हैं, ठीक है, सेमवाल साहब। तो भाई साहब सेमवाल साहब ने भी एक झंडा गाड़ दिया, क्या बोलते, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी। हो गए, कितने हुए, 3। अब अच्छा खासा मौका था निकाय चुनाव में, निकाय चुनाव निपटे ना भी, तो निकाय चुनाव में तो भाई कुछ असर पड़ता, कुछ छोड़ जा सकता था ना एक संदेश। क्या हुआ जी, पूछना इनको कितने मेयर हैं इनके, यूकेडी हो चाहे यूकेडीडी हो या ये राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हो। अरे मेयर तो छोड़िए, पार्षद पूछे ना इनको कितने पार्षद हैं हुजूर, बड़ी बड़ी हाँकते हैं ये, पूछेगा कितने पार्षद इनके। शक्ति सेमवाल भाई आप पूछना, वो सेमवाल भाई को अपने अपने मतलब मेरे भी हैं, पूछना जरा इनको कितनों पे चुनाव लड़े। ठीक,
चलिए फिर भी ये था कि चलो कोई बात नहीं, यूकेडीडी तो वैसे भी नेपथ्य में चला गया है, चलो फिर भी ये था तो कोई बात नहीं, दो ही दल हैं। कौन से? यूकेडी और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी। आप साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं हमारे, अरे बाप रे, उत्तराखंड हितैषी आप कम समाज कम चेता रहे हैं, मैं भी तो हूं, तो मेरे जैसे यहां दिल्ली में भी हैं। अब उन्होंने सोचा है तो जब 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो हम पीछे क्यों? और 2 भेजी और हैं। एक भेजी ने बना दी हिमालय क्रांति, हैं भेजी ने बोला क्या मातृभूमि सेवा संगठन, कई हो गए भेजी? 5 हैं। ठीक है, निकाय चुनाव में बद पिट गई, सबकी पिट गई। अब निकाय चुनाव में थोड़ा ऋषिकेश तो जाना पड़ेगा आपको। हमने कहा था ना कि फिल्म में कहानी ब्लैक बैक फ्लैश में भी जाती है। अब चलिए ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक कांग्रेस के धुरंधर कट्टर, उनको टिकट नहीं थी कांग्रेस ने मेयर के। तो ऋषिकेश के आसपास एक बहुत बड़े खतरनाक विधायक भी है, गोलीबाज विधायक। गालीबाज प्रेम की बात नहीं कर रहा मैं, गोलीबाज विधायक। अब विधायक जी को मौका चाहिए, क्योंकि जहां वो अभी विधायक हैं उनको पता है अगली बार तो अगर सही सलामत रहे भी तो विधायक ही मिलना तो मुश्किल है। तो भैया उनको एक सेफ जोन बोलते हैं ना, सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो क्या है? ऋषिकेश। तो विधायक जी ने ऋषिकेश में एक गरीब भाई के सर पे हाथ रख दिया, और उस गरीब भाई का नाम है दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी। देखा ना आपने? और जबरदस्त तमाशा था, नौटंकी थी फुल। और उनके साथ कौन खड़े हुए, उनके नाम भी बता देते हैं। उनके साथ वो धुरंधर खड़े हुए कि जो चुनाव में इज्जत गंवा बैठे। नाम बताने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि आप लोगों की तो याददाश्त मेरी तरह याददाश्त है, लेकिन मैं तो तब भी लिख के रख लेता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मैं भूलता नहीं हूँ। लेकिन मेरे पहाड़ी भाई बहन तो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। कोई थप्पड़ पे मार दे, अगले दिन बोलता अरे अच्छा तूने मारा था क्या? वो यार याद नहीं रही यार। तो थोड़ा ना स्मरण शक्ति भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जिन युवाओं से बड़ी उम्मीदें थी कि हाँ भविष्य में कुछ करेंगे, चुनाव भी लड़े, डुकरताल मारी इन्होंने, बड़ी जबरदस्त डुकरताल मारी भाई साहब। हुआ क्या? हार पे पत्रकार भेजे हमारे, त्रिभुवन चौहान भेजी, बॉबी पवार भेजी, और एक सज्जन कोई और इनके साथ। तो इन्होंने मास्टर जी को कंधे पे बिठाया कि मास्टर जी की जय जयकार करो, फंडिंग मैनेजर तुम्हारा है ही, अगली बार उसको यहां से ऋषिकेश से चुनाव जितवा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी लंका पार करवा देगा। ऋषिकेश का भी देखा हमने हाल। अब इनके कलेजे को ठंड नहीं पड़ी साहब। अब ये भाई लोग भी एक नया मोर्चा बना के मैदान में आ गए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। और शायद ये भूल गए, इनसे भी जबरदस्त मोर्चा बना था एक हमारे उत्तराखंड में, उसका नाम था उत्तराखंड रक्षा मोर्चा। हमने कल भी कहा था कि जो मतलब क्या सोच के हम खेल खेलते हैं समझ में नहीं आया भाई, क्या सोच के। या तो ये भूल गए कि कोई उत्तराखंड रक्षा मोर्चा बना था और आज है गंगा शरण हो गया है उत्तराखंड रक्षा मोर्चा। अब कोई ये भी नहीं कहता कि मैं उत्तराखंड रक्षा मोर्चा में था। और पता नहीं भाई साहब कहां से आक्रमण हो रहा था उत्तराखंड पे। इनको सपना आया कि नेपाल आक्रमण कर सकता है, उधर चीन आक्रमण कर सकता है, तो हम क्या करेंगे कि एक उत्तराखंड रक्षा मोर्चा बना देते हैं।
उत्तराखंड रक्षा मोर्चा बना, आक्रमण उत्तराखंड पे हुआ नहीं, इनकी बुद्धि पे भी आक्रमण नहीं हुआ कि पहाड़वाद नहीं जागा, तो वो तो गया गंगा शरण। कौन? उत्तराखंड रक्षा मोर्चा। अब बच गए स्वाभिमान वाले। देखते स्वाभिमान भी कब तक। और स्वाभिमान की कहानी आपको पता ही है। क्या स्वाभिमान भाई? अगर गालीबाज प्रेम ने एक साला बोला और हम पहाड़ियों का स्वाभिमान, हमको ये लगा कि हमारा स्वाभिमान खत्म, तो क्या इनसे सवाल है मेरा भी और आप भी पूछना कि हमारा जो स्वाभिमान है ना, वो इतना हल्का है कि कोई हमको उल्लू का पट्टा कोई गाली दे दे और हमारा स्वाभिमान खत्म हो जाए? नहीं ना। हम स्वाभिमानी होते हैं, पहाड़ी होते थे, होते हैं, होते रहेंगे भी आगे भी। कोई हमारे स्वाभिमान को चैलेंज नहीं कर सकता। अरे भाई, मोर्चा बनाना था तो विकास के लिए बनाते, संगठन के लिए बनाते, संगठित करने के लिए बनाते। लगता कि हां, अभी तो दलदलों की कहानी हो गई। ठीक है, अब हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं कि नहीं भला होगा? इसीलिए कह रहे हैं। अब आइए, अब आते हैं असली खेला। खेला होई वे क्या हुआ? वो होटल में गए थे, युवा प्रकोष्ठ। और वो बाप रे, सोशल मीडिया पे देखिए, वो बेचारा धाकड़ दामी भाई को तो ऐसे गाली दे रहे हैं कूट कूट के कि जैसे यही डीजीपी है और इनको डर लग गया कि अरे बाप रे, ये युवा नेता तो कल मेरी कुर्सी खा जाएंगे, डाल दो सालों को जेल में। ऐसे एक माहौल बनाया गया है। आप लोगों ने वीडियो देखी थी जब ये होटल पहुंचे थे? फिर आप कहते हैं उत्तराखंड के संस्कार देखे थे? किसी भाई ने देखे थे इनके संस्कार? द्विवेदी जी, राम राम। जितने भी मित्र हैं ना आप जुड़े हुए हैं, नेगी जी हैं, सेमवाल साहब हैं, बिजो बदुल्ला भाई है, संतोष रावत जी हैं, अभी द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। क्या वाकई हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम गुंडई अंदाज में आ जाते हैं? और वो युवा जो क्रांतिकारी दल के युवा प्रकोष्ठ के नेता है, इतने जोश में आए, कानून ने गिरेबान पकड़ लिया। अभी तक तो हमें भी लग रहा था भाई कुछ तो लोचा है, मैं ऐसे कौन पकड़ के और सीधा अंदर जेल में डाल देता है। लेकिन अब वो जिसके लिए बड़ी वो बोली जा रही है कि पहाड़ी भाई को तनख्वाह देनी थी, तनख्वाह नहीं दे रहा था पहाड़ी भाई को, हमने इसकी लंका लगा दी। भाई जिस पहाड़ी भाई के लिए गए थे उसकी ही स्टेटमेंट आ गई। अब तो जरा देखिएगा, आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा। वो भाई कह रहा साहब मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, 25 दिन की तनख्वाह नहीं दी थी, लेकिन ये बोला था कि 2-4 दिन बाद आके ले जा। वो भाई साहब मुकर गए। युवा, जिस युवा के लिए लठ बजाने गए थे, जिस युवा के पीछे होटल पे तालाबंदी की घोषणा कर दी थी, ताला ठोक देंगे होटल पे, गीत गाएगा तो पहाड़ी और चलेगा तो हमारे हिसाब से, वो आज ठीक। अब कौन दिलाएगा भाई राजनीतिक विकल्प हमारे उत्तराखंड को? आपसे सवाल है। कृष्णा भाई भारद्वाज साहब, लग रहा है आपको कि राजनीतिक विकल्प मिलेगा? और बड़े जोश, ओहो, इनका जोश देखो, इनकी भाषा शैली देखो ना सोशल मीडिया पे, बाप रे।
फिर बात करते हैं पहाड़ की संस्कृति की, पहाड़ के संस्कारों की, और ये नहीं देखते कि जिस भाई को आप लिख रहे हैं वो भी आपका पहाड़ी है। और इसीलिए मेरी आईडी में देख लेना, गढ़ लगा हुआ पहले, गढ़वाल लगा हुआ पहले, लेकिन नहीं, हमारे संस्कार तो बिल्कुल गुंडई संस्कार है, हम तो ऐसी तैसी कर देते हैं। भाई खुद तो सुधर जाओ, पहले खुद तो संभाल लो, अपने संस्कृति और संस्कारों का को प्रदर्शन तो मत किया कीजिए सोशल मीडिया पे। उत्तराखंड के हम लोग, देवभूमि के हम लोग, नहीं सुनने किसी की बात, नहीं मानने किसी की बात, नहीं चलना किसी की बात पे, तो ठीक है, आप अपनी राजनीति कीजिए ना, कौन रोक रहा है? हम अपना खेल खेल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरा पहाड़ी भाई तो जागेगा, कोई ना कोई पहाड़ी भाई बहन तो जागेंगे कि जिनके दिलों में हम पहाड़वाद को जगह पाएंगे। और आएगा एक दिन, निश्चित आएगा। तो चलिए, आप लोग तो जोड़ने को तैयार नहीं। अब हम बता दें, मिल सकता है राजनीतिक विकल्प, कैसे मिलेगा वो बता देते हैं। और ये जो स्वयंभू है ना क्षेत्रीय दलों के, अभी एक शायद कल का है, आज एक और चल रहा है खेल। क्या खेल? वो टोल नाका फ्री करो। और ये वही हैं, ये भाई साहब, ये राष्ट्रवादी हैं। इनको पूछो भाई कि आपको निकाय चुनाव लड़ना है या राजनीति करनी, तो कहां? ऋषिकेश और देहरादून में। ये जो हाईवे पे टोल बने हुए हैं, वो फ्री कर दो, हम राजनीति कर रहे हैं। सड़क पे बैठे हुए, माइक है हाथ में, ठीक है भाई। कभी इनको बोलिए कि क्षेत्रीय दल का पहले तो मतलब समझ लें कि क्षेत्रीय दल क्या होता है भाई। क्षेत्र को समर्पित, आप समर्पित हैं शहर में, हैं? और जो हम पे उंगली उठाते हैं ना कि आप शहर में बैठ के और पहाड़ के ओंकार भर रहे हो, उनसे विशेष सवाल है। अरे इन अपने आकाओं को पूछो ना, इनकी राजनीति सिर्फ देहरादून में घूमती है, सारा पहाड़ देहरादून में है। आओ ना कभी मेरे पहाड़, पूछो इनको विकास का मतलब क्या होता है, कहां से शुरू होता है विकास, पूछेगा जरा, कोई तो पूछो भाई। क्षेत्रीय विकास में ये भ्रष्टाचार कैंसर की तरह घुस चुका है, कैंसर की तरह। हमें याद आता है कभी जमाना कि जो ग्राम प्रधान जी है ना, वो मुश्किल से 1-2 रुपये में खुश हो जाता था बेचारा, ईमानदारी से काम करता था। और बीडीओ साहब ने या ग्राम सेवक ने या पंचायत मंत्री ने वो जो प्रधान बाड़ा होंझा ना, प्रधान बाड़ा खतेले में 2 रुपये धर दी, बाड़ा खुश। आज भेजी जो क्षेत्रीय विकास निधि पहुंचती है ना, 60% की बंदर बांट पहले हो जाती है। उसमें प्रधान जी का हिस्सा फिक्स है? पंचायत मंत्री का फिक्स है, ग्राम सेवक, अब तो ग्राम सेवक नहीं बोलते, कुछ नाम बदल दिया इसका भी, उसका फिक्स है। वो बैठा हुआ दादा ब्लॉक में बीडीओ साहब, उसका फिक्स है। और इनका भी एक माई बाप होता है, कौन? वो जो रुपया बांट के ना, रुपयों से अपनी कुर्सी सीट पे बैठता है, क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉक प्रमुख। सबकी हिस्सेदारी बन गई, 60% ठिकाने लग जाता है, अब बचा 40%। उस 40% में विकास होना है। विनय भाई गलत कह रहा हूं, या कृष्णा भाई जो भी हैं, ठोक दो भाई अगर गलत बात लगे तो। अगर आपको धरातल की स्थिति पता है तो तब तो टोकना, ये नहीं कि सुनी सुनाए पे टोक देना। हम तो धरातल की बात करते हैं भाई। अब भेजी बच गए 40 हैं,
100 रुपए में से कत बच गए 40। अब उस 40 रुपए में विकास होना है। ठीक, अब हम बताएं, एक छोटा सा एक उदाहरण दे देते हैं कि मेरे गांव में भेजी एक खड़ंजा बनना है। अब वो खड़ंजा कैसे बनता है, जरा अगर आप लोग भूल गए हो तो याद कीजिए, खड़ंजा कैसे बनता है। बनते थे नहीं, अब कैसे बनता है। आपको एक 30 मीटर बटिया मिल गई, खड़ंजा सीसी मार, 30, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, 30 मीटर। उसका बजट आ गया 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख तो प्रशासन ने दिया कि हाँ भाई 30 मीटर पे 1 लाख का खर्चा आता है। 1 लाख बजट आ गया, पहुंच गया साहब बजट। अब प्रधान जी को साफ बोल दिया गया है, खैर वो प्रधान साहब को तो पता ही होता है ना, वो तो चिता जाता है सब कुछ कि भाई इसमें से कितना और कितने में से कितना। बचे साहब 40, 60 तो सटक गए भाई, वो बांटी लग गई, अब बचे 40। अब उस 40 में प्रधान जी ने क्या करनी है, वो बटिया बनानी है। अब प्रधान जी, अब भाई काम करने वाले तो कोई है नहीं, वो तो सब भाग लिया। गांव में है कौन। अब अगर आपको 10 मजदूर चाहिए तो पूरी ग्राम सभा में 3 ही आदमी है। अब बाकी तो उसका भी इंतजाम है, भाई ने जॉब कार्ड बना रखे 14-15। ठीक है, बीएलई मिल ही जाते हैं आजकल। अब जो है प्रधान जी कैसे करते हैं उस काम को, खुद कर रहे हैं प्रधान जी। प्रधान जी बन गए ठेकेदार, ठेकेदार जी भी प्रधान जी। अब प्रधान जी ने फिर अपना भाई ठेकेदारी है तो उसमें अपना हिस्सा भी रखना है। फिर मेरे ख्याल से एक और प्रधान जी से भी छोटा एक और प्रधान होता है, वो प्रधान बोलते हैं, वार्ड मेंबर बोलते हैं। तो कहते हैं कि 10-1% तो बांटी बांटी में वो भी निकल जाता है। तो भाई लोग को 1 लाख रुपए का काम अब हो गया 30,000 में, और पास भी हो गया, वो हो गया विकास। अब पूछे इनको, ये जो बड़े बड़े नेता ये शंख बजा रहे हैं ना, डुकरताल मार रहे हैं देहरादून बैठ के, किसी के भी हों, पूछना जरा इनको, हकीकत पता है ग्राउंड पे क्या हो रहा है। इनको नहीं पता, लेकिन डुकरताल मारेंगे, वो सांड की तरह डुकरताल मार देंगे देहरादून से बैठ के, हिला देंगे हम सरकार को। वो भाई पहाड़ में जो विकास, ये भ्रष्टाचार है ना, उसको भगा दो, जय जयकार करेंगे हम आप लोगों की, और हम देंगे वोट। मेरी वोट भी कहा रही है भेजे, आओ तो सही। ये काम नहीं करेंगे, ये विकास के कार्य ये नहीं करेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, अब देखिए नहीं मिलना, हाँ राजनीतिक विकल्प इनके बस का नहीं है। और अभी देखना 2027 में, पिछली बार तो कोई किसी को 50,000 और 40,000 1 लाख वोट मिल गई थी ना। 27 में देखना इनकी क्या दुर्गति होने वाली है। इनको अपने गांव से वोट नहीं मिलेंगे, आज लिख के ले लीजिए, यही हाल रहा है इनका। तो पुण्यनाथ बने रहे ना ऐसे, जैसे अभी बन रखे, देख लेना 27 में क्या इनका होता है। तो इनको क्षेत्रीय विकास से तो कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट जो कभी पढ़ा था ना, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, हमारे दार्शनिकों ने क्या कहा है, दार्शनिकों ने कहा है कि क्षेत्रीय विकास की जो शुरुआत होती है वो ग्राम सभा से होती है। और भाई जी सबने पढ़ा होगा, ऐसे नहीं कि हमने पढ़ा है, मैंने स्कूल गया हूं, ऐसे थोड़ी ना है। स्कूल तो आप भी गए और आपने भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो बोलो। क्षेत्रीय विकास का रास्ता ग्राम सभा से होके गुजरता है, ठीक है। और उसी रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं अब किसने, ग्राम प्रधान जी से लेके ब्लॉक प्रमुख साहब से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष साहब, सब ने वहां कांटे बिछा दिए हैं।
हिट देखता हूं मैं कैसे चलता है तू, और कैसे तू क्षेत्रीय विकास ग्राम सभा से कैसे निकलता तू आगे। है किसी को पूछना, इनको यूकेडी हो, सुकेडी हो, फूकेडी हो, कोई भी डी हो, इनको पूछना जरा, इनको मालूम है ये धरातल की जानकारी है इनको। बस देहरादून में बैठकर डुकरताल मार दो सांड की तरह, हो गया विकास। कृष्णा भाई दुर्भाग्य तो ये मैं पता क्यों रख पा रहा हूं, अब मैं ये भी बता दूं। अभी मैंने कहा ना, बड़ा जख्म दिया है मेरे पहाड़ ने और मेरे क्षेत्र ने, बड़ा जख्म दिया है, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाता उस पहाड़ आने की। डूंगा रख दिया छाती में, लेकिन रहा नहीं जाता, पीड़ा नहीं देखी जाती, क्योंकि जो अभी हैं वो हमारे तो हैं। कौन आवाज उठाएगा इनकी? हमें कहते तुम आ जाओ, हाँ साला लाखों फूक दिया, घर फूक दिया, फिर कहते हैं आ जा, जो कुछ बचाओ ना तेरे बुढ़ापे के लिए उसको भी फूक जा। तो इतना बेवकूफ तो नहीं हूं मैं, है ना, इतनी बेवकूफी नहीं कर सकते भैया। और न मैं टाटा बिरला, बहुत भुगता है, अपनी बेशकीमती जॉब छोड़ी थी क्षेत्रीय विकास के लिए, अब इससे ज्यादा नहीं। वह इतना ही काफी है कि धाकड़ भाई को हड़का देता हूं आके लाइव में, नरेंद्र भाई को भी बोल देता हूं भाई देख ले यार मेरे पहाड़ को भी, एक धामी के कंधे थपथपाने से अगर मेरे पहाड़ का विकास होता है तो भाई हर महीने आ और अपने हमारे धाकड़ धामी भाई का कंधा थपथपाओ मोदी जी, चलते बनो देहरादून दिल्ली, हो जाएगा सारा विकास। क्या कहां फर्क पड़ रहा है? आप लोग आवाज उठाते नहीं है, क्यों? मैं भाजपाई हूं, अरे बाप रे, मैं तो कट्टर भाजपाई हूं। वो है बोलो मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूं। मुंड चढ़ा लियो अब अपना अपना, झंडे पकड़ लो इनके, जिंदाबाद। अभी पंचायत चुनाव हो रहे, ओ हो बवाल मचा हुआ है भाई साहब। सिर्फ इनके हाथ में चिमटा खड़ताल नहीं है, कोई मतलब विधायक जी की जय हो विधायक, जय हो विधायक, ये हर विधानसभा में हो रहा है, मेरी विधानसभा में नहीं, हर विधानसभा में। और क्यों हो रहा है भाई? विधायक के कानों तक आवाज जाएगी कि गणेश जो है भाई मेरी स्तुतिगान कर रहा है, उसको कहीं ठेका ठाका दिलाना है। अभी चुनाव आ रहे हैं, पंचायत प्रमुख बना देंगे कहीं पे, बस खत्म। तो साहब मुझे ब्लॉक प्रमुख बनना है, मुझे जिला पंचायत सदस्य बनना है, मुझे ठेकेदारी करनी है, हैं? और अगर हम यहां से हुंकार भर रहे हैं, कैसे भर दी हुंकार? तुम तो गाजियाबाद में बैठे हो, अरे देख मैं तो लैंसौन विधानसभा में अपने घर में बैठा हुआ हूं। अब पूछो घर में बैठ के क्या कर रहे हो भाई जी तुम, हैं? जो ठेके विधायक जी के वहां आप मुंशी बने बैठे हो, या कहीं आप ठेकेदार बने बैठे हो, इससे बाकी। और अभी देखना नचानच पंचायत चुनाव में देखना, सारे अपने को जनसेवक बताएंगे सब। तो कुल मिला के लबोलुबाब ये है, इनको ये जो भी भाई, जो भी मित्र, जिस भी दल के संपर्क में है, और एक भाई तो मेरे दुगड्डा में बैठे हैं, वो तो बड़ी दुकरताल मारते हैं क्योंकि वो फौज से रिटायर्ड है ना, तो उनको तो यूकेडी के बारे में बोलने में उनसे तो बर्दाश्त नहीं होती भाई। वो तो लठ ले, वो तो अच्छा है कि फेसबुक है, नहीं अगर इसमें लठ बजाने की तकनीक आ गई ना फेसबुक में, तो भाई वो तो मेरी खोपड़ी फोड़ दे किसी दिन। इतना खतरनाक भाई है मेरा फौजी भाई। उनको लगता है कि अब मुख्यमंत्री तो यूकेडी का ही बनेगा, लगा लो छी। अरे कुछ नहीं बनना भाई, बनेगा। फिर कह रहे हैं चलते 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 एक बात स्पष्ट शब्दों में, एकजुट एक मुठ, ये खाली यहीं रह गई है बोलने का। दिल्ली में तो बहुत चल रहा है एकजुट एक मुठ, और एक दूसरे की टंगड़ी खींचते रहते हैं, लेकिन एकजुट एक मुठ का तो नारा देते रहते हैं, और मौका मिले वहीं पे टंगड़ी खींच दो अपने पार्टी की। तो उत्तराखंड क्रांति दल नंबर 1, ठीक है, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी नंबर 2, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा नंबर 3, हिमालय क्रांति नंबर 4, मातृभूमि सेवा संगठन नंबर 5। इन संगठनों के आका स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष
आज नहीं तो कल तो सुनोगे ही, कहीं ना कहीं से सुनोगे आप लोगों को। अब हम समझाएंगे नहीं, आपको सुझाव नहीं देंगे, स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि पहाड़ की जो हम भोले बाले हमारी अस्मिता से मत खेलिए। हमें मालूम है कि आप कोई नेतागिरी करने लायक नहीं है, और नेता बनना है तो ये झंडे गंगा शरण कर दीजिए, एक बना दीजिए, एक दल। सब अपने अपने झंडे जो है ना, मां गंगा मैया नजदीक है, फटाफट अपने झंडे करो पैक, सारे यूकेडी से लेकर जितने नाम गिनाए हैं, अपने झंडे, बल्कि हो सके तो इकट्ठे करके ना एक पोटली में, और हर की पैड़ी में जाके मां गंगे तुभ्यम श्याम पर्दा दे। और ठीक है, अब वहां से सब मिलकर के पहाड़ी बन करके वापस आओ। कहां से? हर की पैड़ी से। फिर बनाओ एक संगठित दल, और फिर बोलो कि हम सिर्फ और सिर्फ पहाड़ पे फोकस करेंगे। अभी 34 विधानसभाएं बची है सौभाग्य से हमारे पास, और 34 विधानसभाएं कम नहीं होती। अगर आपने एक दल बना दिया, एक दल, ठीक है, और सारा फोकस कहां रखेंगे आप? पहाड़ पे, इन 34 विधानसभा में। मैदान को भूल जाइए, 34। मैं कह रहा हूं ये काम कर लिया ना अगर आपने अभी से, ठीक है, 27 आने वाला है, 2 साल 3 साल बचे हुए हैं। मैं आपको उस बाबा बद्री केदार को साक्षी मान करके और डंके की चोट पे आज लाइव बोल रहा हूं कि अगर आपने ये काम कर दिया, अपने झंडे डंडे गंगा शरण कर दिए, एक बैनर बनाया, तो 2027 आपका होगा। आपका होगा मतलब मुख्यमंत्री बनोगे नहीं, वो नहीं बात कर रहा हूं, भूल जाइए। कम से कम 10 विधायक आपके हो सकते हैं 2027 में। एक नेक शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसको बढ़ाना है कि नहीं हम तो 10 से आगे निकलेंगे, निकल सकते हो। अभी से आपने क्या करना है कि हम लोगों को समझाना है, जो हम पहाड़ी मतदाता है, कि आपका संकल्प है कि कांग्रेस को उत्तराखंड से जड़ से उखाड़ना है। ये मामा फूफू की जो दोनों भाई, इनमें से हमने एक की बलि लेनी है, और ऐसी डुकरताल मार दी ना आपने, तो कसम से आप इस 10 से ऊपर जा सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 34 में से 15 या 17 विधायक आपके हो जाएं, और 15-17 विधायक भी अगर आप बना लेते हैं 2027 में, तो आप पहाड़ का भला कर सकते हैं, ठीक है। और 27 के बाद आएगा 32। हाँ, फिर इस तरह रहे आप, और 27 में ये जो भी आपके आए, उन्होंने पहाड़ी ईमानदारी दिखाई, तो फिर 32 में निश्चित है कि मुख्यमंत्री आपका होगा, ठीक है। नहीं कर पाओगे ये काम तो भूल जाइए, राज करेंगे मामा फूफू के बारी बारी। और अगला जो 27 भी मैं देख रहा हूं, अगर आपके यही हिसाब रहा ना जो अभी तक है। अब क्यों कहा हमने, अब थोड़ा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की देखो, अरे बाप रे, ये तो भाई उफ। मैं कहता हूं अगर गालीबाज हो प्रेम बाबू, कौन हो, प्रेमचंद्र, अगर वो इस्तीफा नहीं देता तब क्या करती है। और ये कह रहे हैं कि इसने तो हमारे डर से इस्तीफा दिया। कौन बोल रहा है? उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। और अब उस उत्तराखंड क्रांति दल को ललकार रहे हैं, जिसको उत्तराखंड में बच्चा बच्चा जिस नाम से जानते, उनको कह रहे आ जाओ हमारे साथ। अरे हमने गालीबाज का इस्तीफा करवा दिया,
अब तो हमसे बड़ा कोई है नहीं। इतना घमंड है, 4 दिन नहीं हुए, इतना घमंड। अरे बाबू मोशे, घमंड तो, और वो कहते हैं राजा रावण का नीरा, आपका क्या रहेगा? तो उछलिए मत, है? जैसे पहाड़ी रहते ना धरातल पे, मेरी तरह धरातल पे, धरातल से जुड़िए स्वाभिमान बाबू, ठीक है? और भलाई इसी में है कि स्वाभिमान को जहां से लाए हो ना उसी को दे दो। ये पकड़ अपना स्वाभिमान, हम उत्तराखंडी है, हमारा स्वाभिमान किधर है? एक दल में है। और उल्टा आओ कहां? उसी यूकेटी के पास, जिसको कि आज उत्तराखंड में एक पहचान है, नाम है जिसका। वोट नहीं है, जनाधार नहीं है, टंके की चोट बोल रहे हो। और सुन रहे होंगे ना जो यूकेटी के धुरंधर, वो मानते तो वो भी है इस बात को। तो आपका यकीन मानिएगा, उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल एक नाम है, सब जानते हैं, और जनाधार कतई भी नहीं है। तो स्वाभिमान बाबू, ये शेख चिल्ली मत बनिए, ठीक है? आपको ऋषिकेश के अलावा बाहर कोई नहीं जानता। मैं इसलिए जानता हूं कि मैं यहां सोशल मीडिया पे वो आपका तिलक लगाते, मिठाई बांटते, वो मास्टर जो हार गया बेचारा, उसको मिठाई खिला रहे हो, ये लो हमने गालीबाज का इस्तीफा करवा दिया। अरे कोई आपने इस्तीफा नहीं करवाया, ये राजनीति है मेरे भाई, ठीक है? आप पत्रकार भी हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हो, चुनाव लड़े हो, हारे हो, हम तो नहीं हारे हैं। हम हारे हैं तो विकास करते हुए हारे हैं, और हराया है हमें अपनों ने, लेकिन चुनाव में नहीं हारे हैं। तो शेख चिल्ली मत बनिए, ठीक है? यूकेटी का दामन पकड़ लीजिएगा, और इस नाम से अगर नफरत है तो नाम बदल दीजिए। तो अभी सभी भाइयों से निवेदन, अच्छा शेयर कोई नहीं करता, समस्या तो यह है, मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं ना, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। प्रतिक्रिया तो आपने दी नहीं, खाली कृष्णा भाई ने दी है ना? और बाकी तो सब ये कह रहे हैं कि अरे बकैत है, ये भी एक बिरजू बना हुआ है। लेकिन बिरजू तो अभी पैदा हुआ है भाई मेरे, मैं तो अब पिछले 5 साल से यही कर रहा हूँ। चैनल देख लेना, यूट्यूब चैनल ओंकार पहाड़ की, ठीक है? और बिरजू में फर्क है। बिजरू अशरफ अली का नाती है, मैं एक भारद्वाज गोत्र में ना, है ना, पहाड़ी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ एक छोटा सा देवदूत हूं, ये फर्क है। तो अंत में एक निवेदन, मैं मानूंगा कि आपने सुनी है मेरी बात, आपको मेरी बात अच्छी लगी है, एक तो शेयर कर दीजिएगा, नंबर 1। और दूसरा, जो भाई भी जिस भी क्षेत्रीय दल के संपर्क में है ना, उनको समझा दो, क्या, गंगा शरण, कसम से उनको बोलो गंगा शरण कर दो, झंडे डंडे एक उठा लो, और इस उत्तराखंड को एक राजनीतिक विकल्प दे दो, ठीक है? और किसी भाई को बात चुप गई हो, आपको नहीं, ये क्षेत्रीय दल वालों की अगर चुप गई हो ना, तो धन्य मानूंगा। आपने सोचा होगा मैं क्षमा मांगूंगा, मैं कह रहा हूं मैं धन्य मानूंगा। अगर आपको चुभी है ये बात, आपके दिल पे लगी ना बात, मैं धन्य मानूंगा कि एक पहाड़ी बेटे ने आपके दिलों पे, समझ लें, मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े समझदार हो आप तो। जय बाबा बद्री केदार, फिर से एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, फूले फलें, हमारा पहाड़ विकास में आगे बढ़े। आप भी प्रार्थना करें बाबा केदार से, मैं तो कर ही रहा हूं, और कुछ कर भी ले हम उस पहाड़ के लिए। तो इसी विनती के साथ इजाजत चाहेंगे।